हेलो एवरीवन। बिजनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़ है, रिलायंस जियो का आईपीओ डिले, क्यों रुका करोड़ों का खेल। रिलायंस जियो का आईपीओ अब 2025 में नहीं आएगा। कंपनी अभी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है एआई इंफ्रा, 5G रोल आउट और डिजिटल एप्स में। रेवेन्यू तो है 1.44 लाख करोड़ से ज़्यादा, लेकिन आईपीओ से पहले और ग्रोथ और यूज़र बेस चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिले शॉर्ट टर्म लॉस है, लेकिन फ्यूचर में वैल्यूएशन 11 लाख करोड़ तक जा सकता है। मतलब अंबानी अभी रेस जीतने की नहीं, फिनिश लाइन से आगे सोच रहे हैं। टीसीएस का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू गिरा, क्या वाकई डरने की बात है। टीसीएस ने 63,437 करोड़ की रेवेन्यू रिपोर्ट की, लेकिन ये पिछले साल से 30.1% कम है। फिर भी प्रॉफिट 12,760 करोड़, यानी 6% की बढ़त। क्यों? क्योंकि वेज हाइक्स डिले हुए हैं और इंटरेस्ट इनकम बढ़ी। कंपनी की मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, 24.5% ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ, लेकिन मार्केट ने इस मिक्स्ड सिग्नल पर शेयर 2% गिरा दिया। रेवेन्यू गिरा है, मगर प्रॉफिट गेम में टीसीएस अभी भी भारी खिलाड़ी है। थर्ड, अडानी ग्रीन का प्रॉफिट 95% जंप। अडानी ग्रीन ने कमाल कर दिया, 3,122 करोड़ की रेवेन्यू और 629 करोड़ का नेट प्रॉफिट, यानी 95% का ग्रोथ। कंपनी ने नए सोलर और विंड एसेट जोड़कर अर्निंग बढ़ाई। मार्केट भी खुश, स्टॉक में स्टडी रैली चल रही है। अडानी की ये कंपनी दिखा रही है ग्रीन एनर्जी बराबरी पर ग्रीन मनी। फोर्थ, इन्फोसिस के नए नंबर्स स्टडी लेकिन सेफ प्ले। इन्फोसिस ने क्वार्टर 1 में 39,315 करोड़ की रेवेन्यू और 11,490 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ग्रोथ तो है, लेकिन सिर्फ 3.6% रेवेन्यू में और 7.1% प्रॉफिट में, यानी स्टेडी बट नो फायरवर्क्स। गाइडेंस फाइनेंशियल 25 के लिए सिर्फ 3 से 5% रेवेन्यू ग्रोथ की है। इन्वेस्टर्स कह रहे हैं ये सेफ प्ले है, लेकिन अर्निंग की फायर पावर अभी बचा रखी है। फिफ्थ, मामा अर्थ का मिक्स्ड रिपोर्ट, रेवेन्यू ऊपर प्रॉफिट नीचे। मामा अर्थ की क्वार्टर 1 रेवेन्यू 497 करोड़ रही, यानी 21% की ग्रोथ, लेकिन नेट प्रॉफिट गिरा 43%, सिर्फ 30 करोड़ ही बचा। मार्केटिंग कॉस्ट और इनपुट एक्सपेंसेस बढ़ने से मार्जिन दब गए। कंपनी कह रही है हम लॉन्ग टर्म ब्रांड बना रहे हैं, मतलब अभी मनी जल रहा है, लेकिन ब्रांड फायर बनाने की तैयारी है। सिक्स्थ, नेस्ले इंडिया प्रॉफिट हुआ स्लो। नेस्ले की क्वार्टर 1 अर्निंग सबसे धीमी रफ्तार पर है, सिर्फ 1% रेवेन्यू ग्रोथ, 4,833 करोड़ तक। नेट प्रॉफिट भी उम्मीद से कम, 934 करोड़ रुपए रहा। हाई प्राइसेस की वजह से कंज्यूमर शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे ब्रांड्स पर। नेस्ले जैसी स्टेबल कंपनी के लिए यह सिग्नल है ब्रांड लॉयल्टी भी चैलेंज हो सकती है। सेवंथ, पे यू इंडिया रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन अब भी लॉस में। पे यू इंडिया ने फाइनेंशियल 25 में 5,778 करोड़ की रेवेन्यू कमाई, 12% की ग्रोथ, लेकिन क्रेडिट बिजनेस में लॉसेस अभी भी बने हुए हैं। कंपनी फिनटेक इकोसिस्टम एक्सपांड कर रही है, पर फिलहाल अर्निंग से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मार्केट कॉशंस है, पैसा तो आ रहा है पर प्रॉफिट कब आएगा, सबको यही जानना है। एट्थ, गैब्रियल इंडिया का धमाका, 41% स्टॉक जंप। गैब्रियल इंडिया का स्टॉक एक हफ्ते में 41% उछल गया। कंपनी ने स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रक्चरिंग और 50,000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट पेश किया है। ईपीएस ग्रोथ, स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन और ईवी कंपोनेंट्स पर फोकस ने इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। ये ग्रोथ तो रैली दिखाती है, जब विजन बड़ा हो तो प्रॉफिट खुद पीछे आता है। नाइन्थ, कैनरा बैंक का मुनाफा 3,905 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट। कैनरा बैंक ने क्वार्टर 1 में 34,020 करोड़ की इनकम और 3,905 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, यानी 10% की ग्रोथ। एनपीए कम हुए और लोन बुक एक्सपांड हुई। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ने बैंक को फिर से प्रॉफिट गेम में लाकर खड़ा कर दिया। ये है पब्लिक बैंक का प्राइवेट लेवल परफॉर्मेंस। टेंथ, मैरिको की ग्रोथ, रेवेन्यू बढ़ा, मार्जिन घटा। मैरिको की रेवेन्यू क्वार्टर 4 में 2,730 करोड़ रुपए रही, 20% की ग्रोथ, लेकिन मार्जिन प्रेशर में है, इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से।
एनुअल रेवेन्यू 10,831 करोड़ हो गया, लेकिन प्रॉफिट पर असर पड़ा। हाई वॉल्यूम तो आया पर प्रॉफिट टाइट हो गया। ग्रोथ दिखी, पैसा नहीं। धन्यवाद।